बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मरांडी जी, झारखंड में और जो इस बार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आया है। आपने देखा होगा कि अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को। यानी आज़ाद भारत में 2 कार्यकाल को पूरा करके अब तीसरा कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी जी ओथ लेंगे। आज़ाद भारत में पहला नेहरू जी ने 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरा कार्यकाल के लिए ओथ लिया था। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए या समर्थकों के लिए या देशवासियों के लिए इससे और सुखद संयोग क्या हो सकता है। इसलिए आप देखें कि इस देश में जो अपोजिशन है, खास करके जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, एड़ी चोटी लगा रखे थे कि भाई तीसरा कोई कार्यकाल दूसरों के नाम पर ना लिखा जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगर हम एनडीए की घटक दल की बात करें, टीडीपी या जेडीयू की बात करें, तो अभी भी बार्गेनिंग के दौर में है। खबर ये आ रही है कि कोई कह रहे हैं कि 5 सांसदों में 1 कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं 4 सांसदों में 1 कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। ये कहीं आपने देखा, कहीं नीतीश जी ने कहा है क्या, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है क्या? टेलीविज़न पर चल रहा है। जब उनके पास कोई समाचार आज नहीं है तो कुछ ना कुछ समाचार क्रिएट करो। बाकी कहाँ क्या बात हो रही है तो किसी को नहीं पता है। हम भी देख रहे हैं, हम भी न्यूज़ सुन रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं? टेलीविज़न में देख रहे हैं। ना उनके नेता कुछ बोल रहे हैं, ना बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। खाली चल रहा है सूत्र के से ये जानकारी मिल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यहाँ तो तैयारी चल रही है। लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अब जो है अग्निवीर जो स्कीम है, इस पे समीक्षा करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने कहा ही नहीं। कोई भी योजनाएं होती है तो हर हमेशा होते रहता है, उस पर चर्चाएं होते रहती है। तो किसी भी योजना के बारे में कोई चर्चा करता है तो उसके लिए किसी को कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया है, सरकार के अंदर में भी उस पर चर्चाएं होती है। अगर हम भी सरकार चलाए हैं, हमें भी पता है, अगर किसी योजना को लॉन्च करते हैं फिर बाहर से इंपोर्ट आता है कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो आदमी भी सोचता है कि, तो इसलिए चर्चा करना कोई अपराध नहीं है। तो समीक्षा होनी चाहिए। नहीं भाई, समीक्षा की हम बोले, समीक्षा तो सतत होते रहता है भाई, कोई नई बात है इसमें से। आप भी घर बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो अपने भी समीक्षा करते हैं कि नहीं यार पहले ये काम कराते कि पहले ये काम का हो गया, इस कारण से गड़बड़ हो गया। होता है कि नहीं होता है? घर में भी आदमी होता है, पहले सोचता है कि भाई ये पहले बच्चे के लिए कपड़ा खरीदें कि बच्चे का फी हम दें। तो दोनों जब रहता है तो आदमी समीक्षा करता है। नहीं मान ले कल आपने कपड़ा खरीद लिया, फी देने के लिए नहीं, स्कूल वाले नोटिस दे दिया कि नहीं बच्चे का हम काट देंगे, नाम काट देंगे, फीस नहीं जमा करोगे मुख्य तारीख तक। तो उस समय लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई खरीदना तो दोनों ही है, कपड़ा भी खरीदना है, बच्चे का फीस भी देना है। लेकिन आप तब उस समय समझ में आता है कि स्कूल से बच्चे का नाम कट जाए तो कपड़ा बाद में खरीदते चल जाता, पहले इसको देते। लेकिन चलते रहता है, जिसमें कौन बड़ी बात है, परिवार में चलता है, जीवन में चलता है ये सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मरांडी को आप सुन रहे थे। अब लगातार चुनावों के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हिमांशु जी, अभी क्योंकि चाहे हम जेडीयू की बात कर लें, चाहे टीडीपी की बात कर लें, अपेक्षाएं आकांक्षाएं तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो छोटे से छोटा दल है वो भी इस वक्त बार्गेनिंग के मोड में नजर आ रहा है। तो अगर हम मंत्रिमंडल के लिहाज से देखें तो कैसे समीकरण बैठते नजर आ रहे हैं सर आपको? अच्छा, चलिए सोनल जी, अभी जरा 1-2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझा दूंगा जो मैं समझता हूं कि जो होने जा रहा। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, छोटे से छोटा दल भी बार्गेनिंग करेगा। बड़ी सीधी बात है।
देखिए, एक सांसद, 2 सांसद, 4 सांसद वाली पार्टी जब तक सत्ता में नहीं रहेगी, कोई ना कोई मंत्रालय उनके पास नहीं रहेगा, तब तक वो लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो बार्गेनिंग तो हर करेंगे, मगर एक बात समझिए आप कि इस वक्त का जो हाउस रचा हुआ है, जो लोगों ने, भारत के लोगों ने जो चुन के भेजा है, उसमें 240 एक पार्टी के हैं और साथ में 52 दूसरी पार्टियों के हैं, छोटी पार्टी, जो कि सत्ताधारी पक्ष है, एनडीए मोर्चा है। अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर 4 सांसद पे 1 मंत्री ले ले तो लगभग 60 मंत्री भाजपा के हो जाएंगे, और यही हिसाब हम विपक्ष के साथ में भी लगाए तो कितने हो जाएंगे, और 10-15 मंत्री हो जाएंगे। आपने जो बताया ना पहले कि टेढ़ी खीर होगा वाजपेयी जी के वक्त पे, देखिए एक बात समझिए, जब 2004 में मनमोहन सिंह सत्ता पर आए थे तो उनके पास खुद के 145 एमपीज थे। दूसरी बार जब वो सत्ता पे आए तो उनके पास 206 थे। उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी जी की हालत बहुत अच्छी। देखिए, गठबंधन सरकार उन्होंने आज तक नहीं चलाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि छोटे पक्षों का जो भी कहना हो उसे मान लिया जाए। एक बात, दोनों चीज बराबर समझिए। आप टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के 28 सांसद को निकाल दीजिए एक बार, तो 234 के अंदर, जिसमें से 3 तो ऑलरेडी जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया है कि हमने नाता तोड़ दिया, चलो मान लेते हैं वो रहेंगे, तो भी 234 के अंदर आप 28 को ऐड करेंगे, फिर भी वो लोग सत्ता नहीं कर पाएंगे। 272, 273 का आंकड़ा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये जो बार्गेनिंग चिप है ना छोटे दलों का, वो भी अपने पे उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए आप ब्लैकमेल तो करोगे, मगर कितने वक्त। जैसे आलोक जी ने बताया, बहुत सही बात है कि देखिए, चंद्रबाबू नायडू का एक उद्देश्य रहा है कि हैदराबाद की तरह, साइबराबाद की तरह वो अमरावती को भी डेवलप करे। तो वो अमरावती डेवलप होगा तो आंध्र प्रदेश तो होगा ही, साथ में भारत भी डेवलप होगा, उसमें कौन मना कर सकता है? आप बताइए हमें, एक बड़ा हाईटेक सिटी अगर डेवलप होता है भारत देश के अंदर, तो उससे किसको परहेज होगा? तो अमरावती के लिए स्पेशल पैकेज अगर चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं तो वो देने में हर्ज क्या है? और अगर उनकी 16 है तो उनके 4 मंत्री आएंगे अंदर। अभी देखिए, पोर्टफोलियो की जहां बात है कि भारी दमदार, वो तो देखिए आप समझ के लिख के रखिए। आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि 5 जो कोर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री भाजपा अपने पास ही रखेगा। कुछ भी हो जाए गठबंधन के, देखो 2014 के बाद इस पर सहमति बनना क्या इतना आसान है? उस पर भी चर्चा करेंगे एक बार। आसान है। हाँ। और ये सहमति बन चुकी है, तभी जाके ये सब एक साथ इकट्ठे होके पब्लिक में जाहिरात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है हिमांशु जी, आगे बढ़ाइएगा अपनी बात को। पूर्व सांसद आनंद मोहन से हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने खास बातचीत की है, जरा सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर आनंद मोहन जी मौजूद हैं। आनंद जी, आज मीटिंग जो है नीतीश कुमार की रेसिडेंस पे चल रही है, क्या कुछ एजेंडा है आज की मीटिंग का? आज की बैठक का जो एजेंडा है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे, या जो बैठक में शामिल है वो जानेंगे। मैं तो अनौपचारिक रूप से मिलने आया था, मेरी मुलाकात हुई, मैं जा रहा हूँ। सर, 12 सांसद हैं, कौन कौन सा मंत्रालय आप लोग चाहते हैं, या फिर कितने आप लोग चाहते हैं कि मिनिस्टर? आप लोगों से सुन चुके हैं कि पार्टी की ओर से रेल मांगा गया है, पार्टी की ओर से वित्त मांगा गया है, पार्टी की ओर से कृषि मांगा गया है, ये सब। सर, अग्निवीर के रिव्यू को लेकर बात चल रही है कि रिव्यू होना चाहिए, क्या कुछ डिमांड्स आप लोग रख रहे हैं आगे? ये सब अब जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं उनसे पूछिए, बेहतर जवाब मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अग्निवीर को लेकर जो भी सवाल उठाए गए हैं वो उसकी जानकारी वही लोग दे सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़।